एमआरटी ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग प्रश्नोत्तर का भाग 4 पढ़ेंगे। क्योंकि टोटल भाग हम लोगों को 10 पढ़ना है। अब चौथा पार्ट भाग आज पढ़ा जाएगा। लेसन पहला हम लोगों ने शुरू किया है इस लॉकडाउन में प्रतिशतता, उसके 3 पार्ट में पढ़ा चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा। इसके बाद आज हम लोग चौथा पार्ट पढ़ेंगे और पूरा पार्ट हम लोगों का 10 पे कंप्लीट होगा, तभी ये लेसन खत्म माना जाएगा। स्टूडेंट, इस तरह हर लेसन में मैथ में हम लोग एक एक लेसन का 10-10 पार्ट पढ़ा जाएगा। तो स्टूडेंट, आइए भाग 4 में देखते हैं प्रश्नोत्तर। पहला सवाल किसी महाविद्यालय के चुनाव में एक प्रत्याशी जिसे कुल मतों का 40% मिला, 40% मिला। अपने विरोधी से 160 मतों से हार गया, 160 मतों से हार गया। तो कुल मत ज्ञात करें। देखो बच्चों, ऐसे सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। पहले तो हम सवाल को देखेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे। और देखते हैं स्टूडेंट, चुनाव में प्रत्याशी 2 लोग थे। ये हारने वाला 40% है, प्रतिशत टोटल में 100 होता है। हारने वाला 40% है तो जीतने वाला कितना प्रतिशत? 60। तो स्टूडेंट, 60 ऋण 40% बराबर कितने का डिफरेंट है? 160 का है। ये 20% बराबर 160, तो कितना प्रतिशत है स्टूडेंट? ये पूरा पूछ रहा 100%। तो अब 160 बटा 20 का गुणे कितना का? 100 हो जाएगा। स्टूडेंट, ये 60 हारने वाला 40 पाया तो जीतने वाला 60, दोनों में अंतर 160। 60 ऋण 40, 20% 160, तो 1% 160 बटे 20, तो 100%। कुल मत पूछ रहा, तो ये कट जाएगा। 2 8 का 16, 8 गुणे 100 कितना? 800। अब ये सवाल आपको समझ में आ गया नहीं? या तो दोबारा समझने की आप कोशिश करें। स्टूडेंट, इस सवाल में हम देख रहे हैं कि हारने वाला 40% पाया तो जीतने वाला 60% पाया। चूंकि कुल प्रतिशत में 100 होता है, 60 ऋण 40% बराबर 160 डिफरेंट दिखा। 20% बराबर 160, तो 1% 160 बटे 20, इसलिए 100% बराबर 160 बटे 20 गुणे 100। 0 0 से कट गया, 2 बटे 16 हो जाएगा। 2 गुणे 100 बराबर 800 उत्तर आएगा। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। उस संख्या का दूसरा सवाल ध्यान से देखें आप। उस संख्या का 40% क्या होगा? 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। चलो आप दोबारा इस सवाल को, पहले तो सवाल हम देखेंगे। ये सवाल है नंबर 2 का प्रश्नोत्तर का। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। 200% कितना बच्चों? जब 200% 90 है तो 1% 90 बटा कितना? 200। पूछा कितना? 40%। 90 बटा 200 गुणे 40। ये 0 0 से कट गया और अब हम इस 0 को 0 से काट दिए। 2 दूना का 4 और 9 दूना का 18।
देखिए कुछ लोग हैं जो मैथ से डरते हैं। भाई क्यों डरते हैं? मैथ ऐसा विषय है, अगर इसकी भाषा आपको समझ में आ जाए तो ये कभी भूलने वाला नहीं है। डरो नहीं, कोशिश करो, आपको जरूर मैथ आएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, यदि आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको मैथ अवश्य आएगा। और स्टूडेंट, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारा इस सब्जेक्ट में काफ़ी रुचि है। हम ये सोचते हैं कि आप लोगों का भी रुचि बने और अच्छे से पढ़ें। देखिए कोई काम बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए या किसी काम में घबराना नहीं चाहिए, नहीं। देखिए जब काम का सिस्टम समझ में आ जाएगा तो उसमें रुचि बन जाएगी, जब रुचि बन जाएगी तो वो काम हमारा पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, 200% बराबर कितना दिया? 90। तो 200% बराबर 90 दिया है, तो 1% बराबर 90 बटा कितना? ये ऊपर ये नीचे हो जाएगा। तो कितना प्रतिशत पूछा? 40। 90 बटा 200 गुणे कितना? 40। 0 0 कट गया और 2 दूना का 4, 2 नवा का 18 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट हमारा सवाल 3 क्या है उसे देखा जाए। किसी संख्या के 2/9 के 3/7 का 1/3 यदि 16 हो तो उस संख्या का 25%। आइए हम लोग फर्स्ट सवाल समझते हैं, इसके बाद इसे बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोग ध्यान से देखें। स्टूडेंट, किसी संख्या के 2/9 के 3/7 का 1/3 यदि 16 हो तो उस संख्या का 25%। क्या आप सोच रहे हैं सर इतना तेज पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? सवाल आपको दिखाई दे रहा है इसलिए मैं इतना तेज पढ़ रहा हूँ। मुझे आपको वहाँ स्लो, बहुत स्लो बताना है जहाँ आवश्यकता है। स्टूडेंट, किसी संख्या के 2/9 के 3/7 का 1/3 यदि 16 है, तो जब ऐसा बात देता है तो हम 16 से ही शुरू कर देंगे। स्टूडेंट, जब ऐसा बात देता है तो हम 16 से ही शुरू कर देंगे। 2/9 को पलट के, स्टूडेंट ये 16 बाद में दिया है इसलिए हम इसको पहले लिख दिया, और जब इसको बाद में लिखेंगे तो पलट जाएगा। ये 9/2, ये 7/3 और ये पलट के 3/1 हो जाएगा। इसका भी अभी कितना प्रतिशत दिया? 25%। तो 25 बटा कितना हो जाएगा? 100। चलो अभी से हम लोग काटते हैं। 3 से कट गया, ये 2 3 7, नहीं ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। 2 3 6 होता है, ये नहीं कटेगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये 25 से कम 25, 25 100 का क्या होगा? 100 होगा। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 2 8 का 16, 4 दूना का 8 हो गया, यानी 2 गुणे 9 गुणे 7, 2 9 18, 18 गुणे 7 कितना? भाई 18 गुणे 7 आपका हो गया। 18 पढ़ा नहीं आता, कोई बात नहीं, 7 का गुणा कर लो। 7 8 56 का, हाथ में 5, 7 1 7 5 12। तो ये हमारा उत्तर कितना आएगा? 126। आओ इस सवाल को हम दोबारा समझते स्टूडेंट, आप ध्यान दें। ये किसी संख्या के 2/9 के 3/7 का 1/3 यदि 16 हो तो उस संख्या का 25% क्या होगा? तो स्टूडेंट आप 16 है तो 16 लिखा, ये बाद में दिया उसको पहले लिखा। अब ये पलटेगा 2/9 का 9/2, 3/7 का 7/3, 1/3 का 3/1, उसका 25%, उसका इसका 25%, 25/100। 25 से कम 25 का 100, 3 3 से कट गया, 2 8 16। अब ये काटो, 4 दूना का 8, 2 9 18, 18 गुणे 7। अब 18 में 7 का गुणा, ये 7 1 7 नहीं होगा, गलत हो जाएगा भाई। देखो 7 8 56, इधर से हमेशा गुणा होता है। 7 8 56 का 6 में 5, 7 1 7 5 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। हम लोग चौथे सवाल की ओर। तो सवाल 4 हमारा क्या है स्टूडेंट, देखते हैं। यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में 24 जोड़ना, किसी संख्या में 24 जोड़ना
उस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है। तो उस संख्या का 120% क्या होगा? तो उस संख्या का 120% क्या होगा? अब देखो भाई सवाल क्या कह रहा है, जरा उसे समझने की आप कोशिश करो। स्टूडेंट सवाल क्या रहा है, देखिए सवाल क्या कह रहा है, किसी संख्या में 24 जोड़ना, उस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है। सीधे 20% बराबर 24 हो गया, तो फिर 1 बराबर 24/20, तो फिर 120, मतलब हो गया ये 24/20 गुणे 120, 0 0 2 6, ये 6 चौका 24 हो गया, 6 दूनी 12 तो 14 हो गया। ये सवाल अब आपको समझ में आ गया होगा। आइए नहीं यार दोबारा देखते हैं। किसी संख्या में 24, जब 24 जोड़ रहे हैं तब 20% जोड़ रहे हैं, तब इसका मतलब 20% उतना ही जितना 24 है, तो 20% बराबर 24, 1% 24/20, इसलिए कितना है 120%। तो 24/20 गुणे 120 हो जाएगा, 0 0 से कट गया 2 6 12, 6 गुणे 24 कितना आएगा 144 आएगा। यह सवाल आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 5वां सवाल देखते हैं स्टूडेंट। सवाल नंबर 5। सवाल 5 में ध्यान दें आप सभी लोग, जब किसी संख्या में से जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है, 40 घटाया जाता है, तो वह संख्या घटकर 60% हो जाते हैं। 60% हो जाती है। उस संख्या का 100% क्या होगा? उस संख्या का 100% क्या होगा? 100%। चलो आज सवाल को देखते हैं, ध्यान दें स्टूडेंट। दिनेश कुमार जी, जरा ध्यान दें आप, और आपने कमेंट किया, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छे। आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरा हौसला बढ़ाने में आप लोग सहयोग दे रहे हैं और सहयोग देते रहेंगे। स्टूडेंट ध्यान दो, जब किसी संख्या में 40 घटाया जाता है, वह संख्या घटकर 60% हो जाती है। स्टूडेंट प्रतिशत 100 होता है, घट के 60% हो जाए तो 100 में 60% हो जाए। 100 में घट कितना रही है? 60%। वह संख्या घटकर 60% हो जाती है। प्रतिशत 100 का होता है, घट रहा है 60, यानी 100 माइनस कितना 60, 100 माइनस 60% बराबर कितना दिया 40। उधर घट रहा है 40, इधर वह संख्या स्वयं। स्टूडेंट कह रहा है जब किसी संख्या में 40 घटाया जाता तो वह संख्या क्या है समझ में? तो वह संख्या घटकर स्वयं का, वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है। माफ कीजिए स्वयं भूल गया, ध्यान दीजिए स्टूडेंट। घटकर स्वयं का, तो मान प्रतिशत 100 का भी होता ही है। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि संख्या 60% स्वयं का घट के, यानी 60% हो गया, तो इधर कितना घटा उतना बराबर हो गया। अभी 40% बराबर 40 हो गया, तो हमारा दिया कितना 100% बराबर उत्तर कितना आएगा 100 आएगा। ध्यान दो इस सवाल पे, सवाल कैसे बनना है। स्टूडेंट आप सवाल कैच करने की कोशिश करो, मतलब सवाल को पकड़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है, वह संख्या घटकर स्वयं की इतनी हो जाती है। स्वयं की इतनी हो जाती है स्टूडेंट, प्रतिशत में 60 घट रहा है, प्रतिशत 100 का होता है, 100 माइनस 60% बराबर कितना घट रहा है 40। ये 40% घट गया बराबर 40 का, तो 100% का पूछ रहा है, तो 100 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आपको ये सवाल आगे बढ़ते हैं। चलो दूसरा सवाल देखते हैं स्टूडेंट। सवाल नंबर 6 पे आ चुके हैं। ए बी का 5 से गुणा है,
ए से कितना प्रतिशत कम है? बी ए से कितना प्रतिशत कम है? अब देखो बात करें ए और बी का, तो बी के 5 गुना कौन है? ए है। तो बी 1 माना तो ये 5 हो गया। डिफरेंट देखो कितने का? 4 का। अधिकतम कितना? 5 गुणे क्या? 100। 5 दूनी 10, 20 का 80% हमारा उत्तर आएगा। तो जरा ध्यान दो, ये सवाल कैसे बना है स्टूडेंट। ए बी का 5 गुना है। बी का 5 गुना कौन है? ए बी लिख लिया। तो बी का 5 गुना ए है तो बी 1 रहेगा, तो ये कितना मान लिया? 5 मान लिया। बी का 5 गुना हो गया, 1 है तो इसका 5 गुना 5। अब डिफरेंट दोनों में 4 है। अधिकतम कितना? कम कब आता है? जब नीचे ज्यादा रहता है। ज्यादा कौन है? 5। प्रतिशत में लाने के लिए गुणे क्या होगा? 100। तो 5 से काटा इसको 20, 4 0 0 और 4 दूना का 8 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 पे आ चुके हैं, ध्यान दो बच्चा लोग। सवाल 7 देखो ध्यान से। यदि दो यम, मतलब 2m इसको कहेंगे, 2m के 2m, यदि 2m के 2m प्रतिशत का मान 1 हो तो m का मान व्हाट? देखो बच्चों क्या करेंगे हम, ये सवाल क्या कह रहा है, कैसे बनेगा, कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करते हैं, इसके बाद बनाने की कोशिश करते हैं। यदि 2m के 2m प्रतिशत, तो 2m प्रतिशत का मान 1 है। 2m गुणे 2m बटा 100 बराबर 1। 2 से काटा 50, 2 से काटा 25, m स्क्वायर बराबर 25 से कम 25 गुना हो जाएगा, m बराबर 5 आएगा। इसे आप दोबारा समझने की कोशिश करें। इधर देखो सभी लोग, इधर ध्यान दें स्टूडेंट। काशी जी ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा आपने कमेंट किया, आपको धन्यवाद। यदि 2m के 2m प्रतिशत का मान 1 हो तो m का मान याद करें। ये 2m का 2m प्रतिशत बराबर 1, तो 2m गुणे 2m बटा प्रतिशत मतलब 100 बराबर 1। 2 से 100 कटे कितना आएगा बच्चों? 50। 2 से 50 कटे 25, ऊपर m स्क्वायर, ये 25 का 1 में गुना 25 हो गया। m बराबर m स्क्वायर 25 है तो m बराबर 25 का वर्गमूल कितना आएगा? 5 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो स्टूडेंट। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 8 पर। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 8 हम लोग देखेंगे। दो संख्याएं, प्रश्न संख्या 8। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। 50% अधिक है। पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? चलो बच्चों देखते हैं सवाल पे। ये सवाल कैसे बनेगा? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से इतना इतना ज्यादा है, तीसरकी से ज्यादा है। तो तीसरकी मान लें कितना? 100। और तीसरकी से पहली वाली 20% ज्यादा तो 120, और दूसरकी वाली 50% है तो 150। जरा इस कंसेप्ट को आप समझने की कोशिश करें। दो संख्याएं, एक तीसरी संख्या, 3 गो संख्या का बात कर दिया, तो पहली, दूसरी और तीसरी। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से इतना इतना ज्यादा है, तीसरकी माना 100, तो पहली की 20% ज्यादा, 20 जुड़ेगा 120, दूसरकी वाली 50 जुड़ेगा 100 में 150,
अब क्या कह रहा है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली कितना है 120, ये कितना प्रतिशत है किससे, तीसरकी से, तो गुरे 100 हो जाएगा, एक कट गया, काटते हैं इसको, 3 चौका 12, 3 5 1 मिनट स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये तीसरकी पहली संख्या 120 है और तीसरकी से पूछ रहा है ना, तो तीसरकी 100 है, गुणे प्रतिशत के लिए 100 कट गया, 120% हमारा उत्तर आएगा। इसे आप दोबारा समझने की कोशिश करें स्टूडेंट, ये अच्छा सवाल है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 50% अधिक है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो स्टूडेंट पहली दूसरी तीसरी तीन को संख्या मान लो, तीसरकी से इतना ज्यादा, तो तीसरकी कितना माना 100, तो अब पहलकी हो जाएगा 20% ज्यादा तो 120, दूसरकी 50% ज्यादा तो 150। अब क्या कह रहा, तीनों तो यहाँ दिखाई दिया, पहली संख्या तीसरकी का कितना प्रतिशत है, तो पहली 120 है और तीसरकी कितना है 100, तो पहली संख्या कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या तीसरकी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या ऊपर हो जाएगा और ये तीसरी संख्या नीचे, और गुणे प्रतिशत में लाने के लिए 100 0 से कट गया, 120% हमारा उत्तर आएगा। तो स्टूडेंट ये है आज, बस इतना ही, आप फिर कल मिलेंगे स्टूडेंट, आपको धन्यवाद।